स्टार्टिंग क्लास। आज हम एनालॉजी का थर्ड क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी, वर्णमाला पर आधारित सादृश्यता। अब वर्णमाला की बात करेंगे तो इंग्लिश में टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। रेस्ट जो बच जाएंगे 21 क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स। अब अल्फ़ाबेट एनालॉजी के अंदर क्या है, हमें जो भी लेटर हैं उनके कोड, उनके अपोजिट नंबर का कोड और उनका स्क्वायर याद रखना है। क्लियर है? चल अब क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को क्या करना है? चुनना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन। चल अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि सर पहले का ये जो पहला है इसका दूसरे से क्या रिलेशन है, पहले का दूसरे से क्या रिलेशन है। तो देखो पहले का दूसरे से क्या रिलेशन है। सर जे का कोड कितना है? बोलो 10। आई का कोड कितना है? 9। एच का कोड कितना है? 8। के का कितना है? 11। के का कितना है? 11। अब यहाँ देखो पी का कोड बताओ 16। ओ का कोड कितना है? 15। एन का 14। क्यू का 7। अब पहले का दूसरे से रिलेशन हम देखते हैं। अब यहाँ देखो 10 से 16 कितना हो रहा है? बोलो सर प्लस का 6। 19 से 15 कितना? सर प्लस का 6। 8 से 14 कितना? प्लस का 6। और यहाँ देखो 11 से 17 कितना? प्लस का 6। यानी हमें पता चल गया कि सर यहाँ क्या चल रहा है, सर यहाँ चल रहा है प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6। तो क्या गोविंद यहाँ मैं तेजी से आंसर छाप सकता हूँ? W का कोड कितना होता है? 23। 23 में मैं कितना ऐड करूंगा? 6। कितना ऐड करूंगा? 6। अब यहाँ देखो ये क्या चल रहा है, तो यहाँ देखो अगर W में मैं 6 ऐड करूंगा तो देखो कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कोई ऑप्शन बोलो, बोलो कोई ऑप्शन है? नहीं। मतलब यहाँ पर ये जो लॉजिक है, क्या ये लॉजिक लगेगा? नहीं, क्योंकि सर यहाँ W में 6 ऐड करूंगा तो C आना चाहिए। क्या C किसी ऑप्शन में है? नहीं। मतलब ये हमारा लॉजिक क्या है, काम नहीं कर रहा है। इस लॉजिक को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो अब कोई दूसरा लॉजिक देखेंगे, कोड तो हमारा सेम रहेगा, और कोई दूसरा देखने की कोशिश करो। और क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर? यहाँ कितना सर? यहाँ 15, यहाँ 14 और यहाँ कितना? 17। अब यहाँ देखो सर दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या लगा सकते हैं? दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि सर इन्हीं में खुद का देखें तो सर यहाँ 10 से कितना हो रहा है? 9। मतलब कितना? माइनस का 1। कितना? माइनस का 1। और सर यहाँ कितना हो रहा है? प्लस का 3। कितना हो रहा है? प्लस का 3। फिर यहाँ देखो सर माइनस का 1। यहाँ कितना हो रहा है? सर प्लस का 3। माइनस का 1 और प्लस का 3। क्या इतनी बातें क्लियर है? माइनस का 1 प्लस का 3। बोलो क्लियर है? कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर है। तो यहाँ भी देखो सर W का कितना? बोलो 23। भी कितना? 22। तो यहाँ भी क्या चल रहा है? माइनस का 1। अब देखो U का कोड कितना है? 21। 21 से कहाँ पहुँच गए? 24। तो यहाँ कितना हो रहा है? प्लस 3। क्या हो रहा है? प्लस 3। अब हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि सर -1 प्लस 3। तो अब यहाँ देखो के कितना है? बोलो सर ये 11 है, ये 14 है। बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, -1 तो है ही नहीं। फिर यहाँ देखो R से S 18 और ये 19। सर यहाँ तो +1 चल रहा है। बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब यहाँ देखो H से I, सर ये 8 है और ये 9 है। बोलो यहाँ क्या चल रहा है? सर यहाँ +1 चल रहा है। ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ देख लो सर M कितना है? 13। ये कितना है? 12। के कितना? 11। ये कितना? 14। यहाँ कितना? बोलो सर यहाँ हमारे पास हो रहा है माइनस का 1 और यहाँ हो रहा है प्लस का 3। कैसे? सर आपस में। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है प्लस क्या है? माइनस का 1 एंड प्लस का 3। अब देखो सीरियल में पूछा गया था, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एनालॉजी के अंदर हमेशा सर जो क्वेश्चन का आंसर होगा किसके अकॉर्डिंग देंगे गोविंद? आंसर के अकॉर्डिंग। सर कॉन्सेप्ट तो ये भी लग रहा था +6 + 6 बिल्कुल साफ दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर C कहीं ऑप्शन में नहीं था, तो हमने दूसरा अप्रोच लगाया। चलो
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चल, अब देखो, जब भी हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, अब एनालॉजी पर है। सर हमें तीन तरीके से देखना है। सर पहला तो फॉरवर्ड में कि सर प्लस में तो कुछ नहीं हो रहा है, दूसरा हमें देखना है रिवर्स पैटर्न में, तीसरा हमें देखना है क्रॉस पैटर्न में। सर ऐसा तो नहीं है कि कहीं इन दोनों को जोड़ के तीसरा बना रहा है, ठीक है? तो यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है गोविंद, पहले ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? हाँ, अपोजिट है, लेकिन कैसे? रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट चल रहा है। तो देखो ए का यहाँ अपोजिट नहीं है सर, ए का लास्ट से, ए का जेड, क्या है बोलो? ए का जेड, ये क्या है? अपोजिट, ये है अपोजिट। फिर देखो बी का बाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, फर्स्ट से लास्ट क्या चल रहा है? अपोजिट, ये हो जाएगा अपोजिट। इसी तरह देखो फर्स्ट का लास्ट, तो ई का कितना हो जाएगा बोलो? सर ई का भी, एफ का यू, जी का टी, जीटी रोड, और एच का एस, हनी सिंह। तो ये आ गया एस टी यू भी। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। अब देखो अपोजिट है, लेकिन कैसे है? अपोजिट इन रिवर्स ऑर्डर, अपोजिट इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट, और लास्ट का फर्स्ट। यहाँ देखो, क्लियर है? आगे चले तो कॉन्सेप्ट लिखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइड को LNBE लिखा गया है, तो हेल्प को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा हुआ है? राइड। आर का कोड कितना है? 18, आई का 9, डी का 4, ई का 5, एल का कितना है? 12, एन का 14, बी का कितना? 2, ई का कितना? 5, ई का कितना हो गया? 5। इतनी बात क्लियर है? सर एच का कोड बताओ? 8, ई का कोड 5, एल का कोड 12, पी का कोड 16, पी का कोड कितना है? अब देखो, पहले हमें इसका रिलेशन इससे निकालना है। अब देखो सर 18 से कहाँ जा रहा है? 12, क्या चल रहा है? माइनस का 6, 9 से सर कहाँ जा रहा है? 14, कितना? प्लस का 5, 4 से कहाँ जा रहा है? 2, माइनस का 2, और लास्ट लेटर क्या है? सेम। लास्ट लेटर क्या है? सेम। अब यहाँ देखो सर लास्ट लेटर सेम है, तो देखो इसको हटा दो, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका लास्ट लेटर सेम नहीं है, इन तीनों में से ही होगा। अब देखो -6 करते हैं। सर 8 में से -6 करना है तो कितना आ जाएगा बोलो? सर यहाँ आ जाएगा हमारे पास B, ये -6 किया। इसमें क्या करना है बोलो? सर प्लस का 5 करना है। ये सर 5 पहले से ही है, इसमें +5 और करना है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? J। 10 किसका कोड होता है? J का। अब देखो सर ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, एक ही ऑप्शन चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आगे। सर फिर से हमें क्या करना है? फिर हमें -2 करना है। क्या करना है? -2। तो 12 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 - 2 10, ये कितना आ जाएगा? J, और लास्ट लेटर तो सेम रहेगा, ये आ जाएगा हमारे पास P। तो B J J P, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो यहाँ क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट? यहाँ चल रहा है -6, प्लस का 5, फिर -2, और फिर चल रहा है सेम लेटर। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आ गया सभी को समझ में? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सर जो भी लेटर है उसका हमें कोड लिख लेना है, फिर उसको कैसे कोड किया गया वो लिख लेना है। जो रिलेशन पहले का दूसरे से, वही तीसरे का चौथे से बता देना। तो सिर्फ रिलेशन यहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ डायरेक्ट आंसर छापना है, और जरूरी नहीं है। अब देखो 2 ही ऑप्शन है सर, एक ही ऑप्शन है जो BJ से स्टार्ट हो रहा है। सर ये भी गया, ये भी गया, तुरंत आंसर मार के निकल जाना है। ये नहीं कि सर हम पूरा टैलेंट दिखाएं, क्योंकि हम पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है? कि नहीं सर हम तो जोड़ के ही बताएंगे कि 12 में से -2 करने पर 10 आ रहा है, ठीक है? क्योंकि हम पेपर देने जा रहे हैं। हम इसलिए पूरा बता रहे हैं क्योंकि समझने के लिए। चलो इसका बता दो। अब देखो जो बात तुम्हारे दिमाग में पहली बार आएगा कि सर हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं लगेगा। तुम सोचोगे सर अभी तो आपने बताया रिवर्स पैटर्न में अपोजिट लेटर, तो B का बाई यहाँ बिल्कुल लग रहा है, E का भी, H का S और K का P लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन जैसे तुम इधर जाओगे तो कहीं पर तुम्हें Z दिखेगा नहीं। दिख रहा है क्या? क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर इसके लिए हमें दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। चल तो देखो क्या कह रहा है।
सबसे पहले इसका कोड लिख लो, बी कितना बोलो सर, बी हमारे पास है 2, ई कितना 5, एच कितना 8, के हमारे पास है कितना 11, के कितना है 11। फिर यहाँ देखो पी कितना है 16, एस कितना है 19, बी कितना है हमारे पास 22 और बाई कितना है 25, बाई कितना 25। जब हमारे पास सर फर्स्ट का लास्ट यानी फर्स्ट का लास्ट से अपोजिट चल रहा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास एक अपोजिट जेड नहीं है, तब हमने दूसरा कॉन्सेप्ट देखा कि सर यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि सर यहाँ 2 से 5 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है प्लस का 3, बोलो हाँ कितना ऐड हो रहा है प्लस का 3। फिर यहाँ देखो सर यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है, बोलो सर प्लस का 3, और यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है प्लस का 3 आपस में। तो यहाँ भी देख लो 16 से 19 कितना प्लस का 3, यहाँ भी कितना प्लस का 3, और यहाँ भी कितना प्लस का 3। तो अब इस ऑप्शन को हमें नहीं देखना है, अब हमें ऑप्शन में आना है कि सर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ सभी में कितना चल रहा है प्लस का 3। तो यहाँ देखो सर 4 से 4 ऐड हो रहा है, हटा दो सर, हमें तो कितना चाहिए +3। फिर देखो सर के कितना 11, एम कितना बोलो 13, कितना ऐड हो रहा है +2, हटा दो। फिर यहाँ देखो पी कितना है 16, ये कितना है 18, कितना ऐड हो रहा है +2, हटा दो। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ देखो सर 15 से कितना 18, कितना बोलो प्लस का 3, 18 से कितना 21, कितना प्लस का 3, और 21 से 24 कितना बोलो प्लस का 3। तो सेम कॉन्सेप्ट किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। किसके ऊपर, ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। तो यहाँ क्या चल रहा है +3 +3 +3, किसके ऊपर सर, आपस में ही क्या चल रहा है +3 +3 +3। इसका तुम लोग खुद बता दो। देखो ये क्या है सर, टी, क्या लिखा है टी। सर जैसे ही टी की याद आएगी हमें दो चीजें याद आएगी। पहला सर टी का कोड कितना है T20, टी का अपोजिट जी, जी का कोड 7। तो सर अगर यहाँ पर सीधा सीधा लगा होगा तो यहाँ पर 20 लिखा होता, ये 2 लिखा होता मान लो उसका डिजिटल सम करके। तो यहाँ क्या लिखा है 7 इसका मतलब क्या है सर, जो यहाँ पर लेटर है इसका अपोजिट लेटर लिखा गया। क्या लिखा गया है, तो देखो जी का टी का अपोजिट क्या होगा जी, तो इसका कोड कितना 20, कितना 20, ये कितना जी, और ये भी कितना जी। और बताओ जी का कोड कितना होगा बताओ सर, जी का कोड 7 7 और 7, ये 20 ये 20। किन्हीं भी दो अपोजिट लेटर का सम हमेशा कितना होता है 27। देखो 20 और 7 27। तो ये कोड क्या, इसी तरह से देखो सर आर का अपोजिट क्या होगा आई, आई और आई। सर अगर आर को 18 18 कोड किया गया है तो आई को क्या कोड किया जाएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा 9 9 और 9, यानी क्या चल रहा है अपोजिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट लेटर। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बता दो। टी कितना 20, आर कितना 18 18, ए कितना 1, सी 3, के 11। इसी तरह से एम 13, ई 5, सी 3, टी 20, भी 22, भी कितना 22। अब इधर आएंगे बाद में, पहले इधर देखो सर अगर मैं 18 से 13 कितना माइनस का 7, 18 से 5 18 से 5 कितना माइनस का 13, और 13 से 3, कोई लॉजिक बन रहा है क्या, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बन रहा है क्या, बोलो जल्दी से सर नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें सर, मैं फर्स्ट का लास्ट से देख लूँ, किससे देख लूँ फर्स्ट का लास्ट से, तो 20 से 22 कितना चल रहा है प्लस का 2, 18 से 20 कितना प्लस का 2, फिर देखो 1 से 3 कितना प्लस का 2, 3 से 5 कितना प्लस का 2, और 11 से 13 कितना प्लस का 2। लेकिन कैसे रिवर्स में, कैसे रिवर्स में। तो या ऐसे देख लो सर P का कितना है, बोलो सर P कितना है 16, और 16 में +2 ऐड करोगे कहाँ पहुँच जाएंगे 18, 18 मतलब यहाँ क्या आना चाहिए R। कितने ऑप्शन है जो R से स्टार्ट है सर, 2 ऑप्शन, इनको हटाओ। अगर मान लो तुम्हें एक ही सेकंड में आंसर मारना है तो इनमें नहीं मारना है, इनमें मारना है, ठीक है। अब यहाँ देखो किसको चेक कर लें सर, अगर हम ये पहला वाला, अब देखो अगर हमें आंसर लाना है तो सर हम सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम किसको चेक कर लेंगे सर, ये पहले वाले को चेक कर लेंगे। अब देखो सर पहला वाला कितना है डी, डी में मैं कितना ऐड करूँ, बोलो सर डी में आप ऐड कर दो 2, तो कहाँ पहुँच जाओगे F, तो ये आ गया F। अब बताओ ये ऑप्शन F से स्टार्ट है, ये F से स्टार्ट है सर, ये F से स्टार्ट है, इसको भी हटा दो, क्लियर है। तो तुम आंसर तुरंत लगा दोगे क्या B। लेकिन अभी यहाँ हम सीख रहे हैं
तो देखो ओ कितना है 15, 15 में कितना ऐड करो +2, तो कहाँ पहुँच जाएंगे Q। सर एन कितना है 14, कितना ऐड करेंगे +2, तो कहाँ पहुँच जाएंगे 16, 16 मतलब P। तो FPQR ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो क्या चल रहा है यहाँ देखो, फर्स्ट से लास्ट में, इधर लास्ट में क्या चल रहा है +2, फिर इधर क्या चल रहा है सर +2, इधर क्या चल रहा है +2, लेकिन कैसे फर्स्ट से लास्ट में। फर्स्ट टू लास्ट। चलो नेक्स्ट। AEDM क्या लिखा हुआ है, AEDM को कोड किया गया है JQRN। JQRN तो हमसे पूछा है FLMO को क्या लिखा जाएगा। अगर तुम यहाँ सोचोगे, दिमाग में एक चीज आए तुम्हारे कि सर ए का यहाँ पर अगर अपोजिट जेड लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए ए का जेड, तो सर यहाँ मैं देख रहा हूँ तो मुझे कहीं पर भी क्या नहीं दिख रहा है फर्स्ट में, सर कहीं पर मुझे यू नहीं दिख रहा है, मतलब मुझे अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तो और कुछ लगेगा। यहाँ देखो ए कितना है बोलो 1, ई कितना 5, फिर यहाँ देखो डी कितना 4, एम कितना 13, जेड कितना 26, क्यू कितना 17, आर कितना 18, एन कितना 14। अब फिर देखो यहाँ 1 से 26 कितना प्लस का 25, 5 से 17 प्लस का 12, 4 से 18 कितना प्लस का 14। कोई लॉजिक बन रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ सर, अगर यहाँ मैं देखूँ फर्स्ट से लास्ट कितना ऐड हो रहा है बोलो प्लस का 13, सर 5 से 18 कितना ऐड हो रहा है प्लस का 13, फिर देखो 4 से 17 कितना प्लस का 13, और सर यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस का 13, मतलब फर्स्ट से लास्ट क्या हो रहा है प्लस का 13 प्लस का 13 प्लस का 13। तो यहाँ देखो अगर तुम एफ कितना है 6 में कितना ऐड कर दोगे 13, तो कहाँ पहुँच जाओगे 19, 19 मतलब एस। ऐसे कितने ऑप्शन है जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं सर, 2 ऑप्शन है, तो इसको हटा दो पहली फुर्सत में, इसको भी हटा दो पहली फुर्सत में, यही दोनों होंगे। अब सर मैं एक काम करूँगा, अब मैं बीच वाले को चेक नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ देखो बाई जेड दोनों सेम है। मैं किसको चेक करूँगा, एग्जाम में जब भी मैं जाऊँगा सर मैं केवल फर्स्ट वाले को चेक करूँगा। तो देखो अगर मैं ओ में कितना ऐड करूँ सर, ओ है कितना 15, 15 में कितना ऐड करना है बोलो 13। अब बोलोगे सर 15 और 13 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, और हमारे पास सर टोटल अल्फ़ाबेटिक कितने होते हैं 26। तो यहाँ देखो 15 में तुमने 13 ऐड किया तो कहाँ पहुँच गए 28, 28 का मतलब होता है 26 + 2, तो 26 पर कौन आएगा Z, और 1 पर कौन आएगा A, मतलब 27 पर कौन आएगा A, और 28 पर कौन आएगा B। तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो सर, यहाँ हमारे पास आएगा B, ना कि हमारे पास आएगा C, तो इसको भी हटा दो। अब L कितना बोलो सर, ये 12 कितना है 12, 12 में कितना ऐड करोगे बोलो 13, तो कहाँ पहुँच जाएंगे 25, मतलब यहाँ क्या आएगा 22, क्या आ जाएगा 22, और 13 में 13 ऐड करोगे कहाँ पहुँच जाओगे Z, BZ/S। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BZ/S। ठीक है, क्या चल रहा है सर, प्लस का 13, प्लस का 13 और प्लस का 13। चलो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या तुम लोगों को सभी लेटर का स्क्वायर याद है, याद है कि नहीं? 26 तक के स्क्वायर सभी को आते हैं बोलो, नहीं आते, ठीक। 10 का आता है, 11 का आता है, ठीक है, 15 का, ठीक है, तो फिर काम हो जाएगा। बताओ जल्दी से कितना आएगा सर। यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिंगल लेटर दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए सर, यहाँ सिंगल लेटर, यहाँ टोटल कितने नंबर है सर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सर यहाँ पर तो लेटर का कोड तो लिखा नहीं गया। अगर मान लो लेटर का कोड भी लिखेगा तो कितने सर, इसके मान लीजिए 2 और इसके कितने होंगे 2, तो टोटल 5 होने चाहिए। यहाँ टोटल कितने हैं 7। अब यहाँ देखो सर, ए का कोड कितना है 1, ए का कोड कितना है 1, फिर देखो के का कोड कितना है 11, और पी का कोड कितना है 16, पी का कोड कितना है 16। अब यहाँ मैं देखूँ तो सर, यहाँ इसको मैं देखूँ अगर 121 को, तो सर ये 11 का क्यूब है, और ये 256 क्या है 16 का क्यूब है, और ये क्या है 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा।
फिर सर यहाँ पर मैं 11 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 121। फिर यहाँ पर मैं 16 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 256। इसी तरह से देखो अब मैं लास्ट में देखूं तो सर लास्ट में मुझे कितना चाहिए, सर लास्ट में मुझे चाहिए 15 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 225। देखो कितने ऑप्शन में 225 है, सर एक ही ऑप्शन है तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें कितना है 225, तो ऑप्शन हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी एग्जाम में। लेकिन यहाँ समझो सर एल का कोड कितना है 12, तो 12 का यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। फिर यहाँ पर देखो क्या है एन, एन कितना है 14, कितना है 14, तो यहाँ तुम क्या करोगे 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 196, तो ये आ जाएगा हमारा 144196225। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो लेटर दिया गया है उसका यहाँ पर क्या निकाला गया है, बोलो सर इसका स्क्वायर निकाला गया, क्या निकाला गया है स्क्वायर। क्लियर है, आगे चले। अब देखो जे का कोड कितना है 10, 10 को क्या लिखा है गोविंद, आई मतलब 9, क्या चल रहा है -1। के को क्या लिखा है बोलो सर 10 है, 10 को क्या लिखा है 11, 11 को क्या लिखा है बोलो 9, तो यहाँ देखो 10 11 12 और 13, ये क्या लिखा है बोलो 9 9 9 और 9, तो 10 में से कितना माइनस किया बोलो -1, 11 में से कितना माइनस किया बोलो -2, 12 में से कितना माइनस किया -3, और यहाँ देखो 13 में से कितना माइनस किया बोलो -4, मतलब क्या चल रहा है -1 -2 -3 -4। तो यहाँ देखो p में से कितना माइनस करेगा -1, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे सर p कितना है बोलो 16, 16 का क्या आ जाएगा 15, q कितना है 17, 17 में से कितना माइनस करेंगे 1, तो कहाँ पहुँच जाएंगे ओ, 17 में से कितना माइनस करेंगे 2, तो कहाँ पहुँच जाएंगे ओ। फिर सर r कितना है 18, 18 में से कितना माइनस करेंगे 3, 18 - 3 कितना 15। फिर यहाँ देखो 19 में से कितना माइनस करेंगे 4, तो कहाँ जाएंगे 15, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स ओ। क्या चल रहा है सर पहले -1 फिर -2 फिर -3 और फिर -4, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। -1 -2 -3 एंड -4। नेक्स्ट सभी का आ गया फर्स्ट, एल कितना बोलो 12, एम कितना 13, ये कितना 14, ये कितना बोलो 15। अब यहाँ देखो ये कितना 14, ये कितना 17, ये कितना 20 और ये कितना 23, कितना आ गया 23। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को बोलो कि हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखो 12 से कहाँ जा रहा है 14, क्या चल रहा है प्लस का 2, यहाँ 13 से कितना 17, क्या चल रहा है प्लस का 4। अब यहाँ देखो +2 +4, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें तुम्हें लगेगा कि सर यहाँ क्या हो रहा है डबल हो रहा है, दो चीज़ें हो सकती हैं सर 2 का डबल कितना है 4, लेकिन यहाँ देखेंगे 14 से 20 कितना +6, मतलब सर यहाँ +2 फिर यहाँ +2 फिर यहाँ +2, तो फिर आगे क्या आना चाहिए +2, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए प्लस का 8, 15 + 8 कितना 23। तो यहाँ आ जाओ सर पहले क्या आएगा +2, मतलब हम कहाँ पहुँच जाएंगे g +2 कितना i, सर फिर +4, 8 + 4 कितना 12, 12 मतलब l, यहाँ +2 यहाँ +4, अब आगे क्या आएगा प्लस का 6, तो i कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, मतलब क्या आ जाएगा बोलो o। फिर यहाँ क्या आ जाएगा सर सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारे पास प्लस का 8 और j 10 है, +8 करेंगे तो 18, 18 मतलब r, ILOR हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है ए में +2 +4 +6 और +8। अगर इनके बीच का भी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर यहाँ +2, यहाँ भी कितना +2 और यहाँ भी कितना +2। और बताओ +2 +2 +2 क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस बना रहा है सर, या तो +1 +2 +3 हो, क्या होंगे नेचुरल नंबर, +1 +3 +5 +7 ऑड नंबर, +1 +3 +5 +7 +11 क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर, +2 +4 +6 +8 ये क्या है इवन नंबर। क्लियर है, और ये सारे के सारे क्या हैं लॉजिकल सीक्वेंस बना रहे हैं। क्या लिखा हुआ है प्रे को SNEV लिखा हुआ है, PRAY को लिखा गया है SNEV SNEV। अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा
जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड से होगा वही इन 4 ऑप्शन में से होगा। P का कोड कितना 16, R कितना 18, A कितना 1, Y कितना 25, S 19, N कितना 14, E कितना 5, D कितना 22, B कितना 22। अब यहाँ देखो चल, अगर यहाँ ध्यान से देखें 16 22 1 ऐसे देख लेते हैं, 16 प्लस कितना ऐड कर दें 3, तो कितना हो जाएगा 19, प्लस यहाँ देखो 18 में से कितना माइनस कर दें -4, प्लस 3 -4, फिर यहाँ देखो सर फिर क्या आ रहा है 1 से 5 क्या आ रहा है प्लस का 4, कितना आ रहा है प्लस का 4, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस का 3, ये हमारे पास आ रहा है +3 -4 +4 -3। क्लियर है? अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ लगा के देखेंगे, अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ देखो +3 मतलब कितना आ गया बोलो सर, यहाँ +3 ठीक है सर, यहाँ तक तो बिल्कुल काम कर रहा है। फिर क्या आ जाएगा -4, तो यहाँ देखो 18 और 16 काम कर रहा है क्या -4, बोलो सर नहीं कर रहा है, 18 से 14 नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। फिर देखो सर ये कितना है 16, 16 से कितना +3 कहाँ पहुँच गए बोलो 19, ये बिल्कुल ठीक है। ये कितना आ गया सर 15 और ये हो गया 16, यहाँ क्या चल रहा है +1, कितना चल रहा है +1, सर ये भी नहीं होगा। S से कितना सर 16 3 कितना 19 और 3 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22। अब यहाँ देखो कितना आ जाएगा -4 आना चाहिए, तो सर A से कहाँ जाएंगे Z, A से कहाँ जाएंगे Z, Z से कहाँ जाएंगे Y, Y से कहाँ जाएंगे X, और X से कहाँ जाएंगे W, मतलब ये बिल्कुल सर चल रहा है कितना -4 है कि नहीं -4। चलो फिर G से हम कहाँ जाएंगे सर +4, सर 7 और 4 कितना होता है 11, ये भी बिल्कुल सही है। अब एक और काम कर जाए सर E से कितना चल रहा है सर, E कितना है 5, और 5 में हम कितना माइनस कर दें 3, तुम कहाँ पहुँच जाएंगे 2, मतलब ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? +3 -4 +4 और -3 कौन से ऑप्शन में लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 2 ही अल्फाबेट हैं, कितने अल्फाबेट हैं ओनली 2 अल्फाबेट। अगर तुम यहां बोल दोगे कि सर जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, जयपुर क्वीन, तो सर सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स। 2 ऑप्शन चल रहे हैं, कितने ऑप्शन चल रहे हैं एक्स के साथ 2 ऑप्शन। अब बताओ एन को क्यू कैसे लिखेगा, तुम बोलोगे सर एन कितना है 14, कितना है 14 है कि नहीं। अब यहाँ देखो तो ये कितना आ जाएगा बोलो, यू कितना 21, तो 14 में कितना ऐड करेंगे 7, तुम कहाँ पहुँच जाएंगे 21, कहाँ पहुँच जाएंगे 21। क्लियर है? तो यहाँ भी देखो सर जी में हम कितना ऐड कर दें बोलो, सर जी में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे बताओ 14, कहाँ पहुँच जाएंगे 14। क्या है ऑप्शन में, नहीं, ऑप्शन में है क्या नहीं, तो बताओ अब क्या करेंगे, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब यहाँ देखो, अब हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सर ये जे का अपोजिट क्या हो गया क्यू, कितना हो गया क्यू, ये तो सर यहाँ पर क्या चल रहा है अपोजिट, क्या चल रहा है अपोजिट, ये हमारे पास अपोजिट। अब यहाँ देखो अगर ये अपोजिट है, यहाँ देखो जे से कितना सर, ये जे कितना है 10, ये कितना है 14, यहाँ क्या चल रहा है बोलो सर, यहाँ चल रहा है प्लस का 4, यहाँ अपोजिट और यहाँ क्या चल रहा है प्लस का 4। फिर यहाँ देखो यहाँ भी सर क्या चल रहा है 17 और यहाँ कितना 21, यहाँ भी क्या चल रहा है प्लस का 4, क्या चल रहा है प्लस का 4। क्लियर है? अब यहाँ देखो तो सी का अपोजिट एक्स, सी कितना है 3, जी कितना है 7, यहाँ क्या चल रहा है बताओ सर प्लस का 4। अब यहाँ देखो अब x आ गया, सर x में कितना ऐड करें +4, तो x में सर 2 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे z, और एक ऐड करेंगे तो a, और एक ऐड करेंगे तो b, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा x b। x कितना है बोलो 24, प्लस कितना ऐड करेंगे 4, तो कहाँ पहुँच जाएंगे b, कहाँ पहुँच जाएंगे b। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में?
यहाँ से यहाँ क्या चल रहा है, अपोजिट, और आपस में +4 +4 +4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, c का अपोजिट x, और x में कितना ऐड करेंगे, +4, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, b। और अगर हम यहाँ 7 ऐड करेंगे, ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पर 14 आ रहा, मतलब n, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा XB। अपोजिट एंड +4 क्या चल रहा है, अपोजिट एंड +4, अपोजिट एंड +4। नेक्स्ट, चलो ये बता दो, b को क्या लिख दिया गया है, d, b को लिख दिया गया अगर d, तो यहां देखो 2 4 5 और यहाँ कितना 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 23 4 और 19। अब पहले से दूसरे में देखना है, सर यहाँ 2 से 4 कितना चल रहा है, प्लस का 2, 4 से 23, सर d का अपोजिट क्या होता है, w, d का अपोजिट w, तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है अपोजिट। फिर से कितना, 5 से कितना आ गया, देखो यहाँ कितना है 6, 6 से कितना 4, क्या चल रहा है माइनस का 2, और फिर से कितना आ गया सर h का अपोजिट s, फिर यहाँ अपोजिट चल रहा है, तो हमें लॉजिक मिल गया कि सर क्या चल रहा है, +2 अपोजिट -2 अपोजिट, तो +2 कर दो। सर t कितना 20, तो +2 करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, v यानी 22। सर v का अपोजिट क्या होता है, e का v, दूध वाला कब आया, इवनिंग में, तो ये आ जाएगा e, फिर सर क्या आ जाएगा -2, तो बाई कितना है 25, 25 में से -2 करेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, w कितना 23। अब z का अपोजिट क्या हो जाएगा, a, यहाँ ये फिर से क्या आ गया, अपोजिट, तो यहाँ क्या चला +2, यहाँ क्या आ जाएगा अपोजिट, यहाँ -2 और फिर अपोजिट, VEWA कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ चल रहा है +2, फिर चल रहा है अपोजिट, फिर चल रहा है -2 और फिर चल रहा है अपोजिट, क्या चल रहा है, अपोजिट। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देख कर ही बताओ, ए का z, c का x, f का u, j का q, ये क्या है, अपोजिट, तो e का भी l का o, e का भी l का o कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, h का s और k का p, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्या चल रहा है बता दो कि सर अपोजिट लेटर, क्या चल रहा है, अपोजिट लेटर। b का y, e का v, c का x, d का w, तो d का क्या होगा w, g का t, कितने ऑप्शन है, e का भी, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी क्या चल रहा है, अपोजिट, क्या चल रहा है, अपोजिट। चलो नेक्स्ट, इसका बता दो, ए TGSE क्या चल रहा है लॉजिक, G कितना बोलो सर 7, E कितना 1, T कितना 20, E कितना 5, H 8, X कितना 24, Y 25 और X कितना 24। पहले इसी को देख लेते हैं, सर 7 से कितना जा रहा है 8, ऐसा है क्या, कितना हो जाएगा प्लस का 1, आगे देखेंगे 1 से कहाँ जा रहा है, अब यहाँ देखो सर अगर 1 से 24 देखें, क्या देखें 24, तो सर प्लस का 23 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 24। अगर यहाँ मैं माइनस देख लूँ, सर a से मैं कितना माइनस कर दूँ कि 24 पर पहुँच जाऊँ, तो सर a से z, z से y और y से x, कितना माइनस करूँगा बोलो, सर आप एक काम करो यहाँ माइनस कर दो, माइनस का कितना 3, कितना कर दो माइनस का 3। अब यहाँ देखो सर यहाँ कितना 20 से 25 कितना चल रहा है, प्लस का बोलो, प्लस का 5, कितना प्लस का 5। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आ गया कितना प्लस का 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, सर अगर e से मैं प्लस में जाऊंगा तो मुझे कितना ऐड करने पड़े 90, अगर मैं माइनस में जाऊंगा तो कितना माइनस करूंगा, सर 5 ये माइनस किया और 2 ये माइनस किया, कितना माइनस करूंगा, माइनस का 7, कितना करूंगा माइनस का 7।
सर जितना मैंने प्लस किया है उससे 2 ज़्यादा क्या किया है, माइनस। जितना मैंने प्लस किया उससे 2 ज़्यादा क्या किया है, माइनस। ये मेरा कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। तो देखो s से कहाँ पहुँच जाएंगे, सर s में मैं कितना प्लस कर रहा हूँ, प्लस का 1, तो कहाँ पहुँचूंगा मैं बताओ, सर s से मैं पहुँचूंगा t में। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर जितना मैं प्लस कर रहा हूँ उसका 2 क्या कर रहा हूँ, माइनस। तो i में कितना माइनस करूंगा, 3। i होता है 9, कितना होता है 9। 9 में से मैं कितना माइनस करूंगा, 3, तो कहाँ पहुँच जाऊंगा, बोलो 6। और 6 हम किसको बोलते हैं, f को। इसी तरह से n, सर n कितना बताओ, सर n हमारे पास हो जाएगा 14। n कितना है 14। सर मैं कितना माइनस कर रहा हूँ, यहाँ देखो सर प्लस कितना कर रहा हूँ, देखो प्लस कर रहा हूँ कि माइनस, 20 से प्लस 5 कर रहा हूँ। तो प्लस 5 करूँगा 14 में तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, 19। 19 का मतलब क्या होता है बोलो, 19 का मतलब होता है s। कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, t f s, हाँ कर तो रहा है एक। अब यहाँ देखो ये कितना है, सर जितना मैं प्लस कर रहा हूँ उससे कितना 2 ज़्यादा माइनस कर रहा हूँ। तो k कितना है बोलो, 11। 11 में से कितना माइनस कर दें, माइनस का 7, तो कितना बच जाएगा, सर ये बच जाएगा d मतलब कितना 4। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ चल रहा है प्लस का 1 कि माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 3, प्लस का 5 और माइनस का 7। ठीक है। अगर यहाँ भी गैप देखें तो यहाँ कितना देखो, सर यहाँ 2 का गैप, यहाँ कितने का, यहाँ भी 2 का गैप, और यहाँ भी कितने का, 2 का गैप। क्लियर है, चलो आगे सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लगा लो ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, Q M D F E H K N J। अब देखो क्या इस क्वेश्चन को हम पूरा लिखने की कोशिश करेंगे, क्या इसे हम कुछ कोड करेंगे, नहीं। सर एक चीज तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ और यहाँ इन दोनों में देखो, सर इन दोनों में, सर यहाँ मुझे Q दिख रहा है, M दिख रहा है, D दिख रहा है, सर यहाँ H दिख रहा है, K दिख रहा है, N दिख रहा है, J दिख रहा है। सिर्फ मुझे सर क्या है, E को क्या लिखा गया है, V, और E का अपोजिट क्या होता है, V। यानी जो मिडिल नंबर है, यहाँ देखो इसमें पहले बताओ टोटल कितने लेटर हैं, ये बताओ पहले। सर यहाँ देखो, सर ये 4 और ये 4, टोटल कितने लेटर हैं, 9। कितने लेटर हैं, 9। ठीक है। तो हमसे पूछा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में कितने लेटर हैं, सर 4 इधर अलग कर लो, 4 इधर अलग कर लो। क्लियर है मेरी बात। सर यहाँ देखो जो मिडिल वाला लेटर है वो कितना है, ई, और ई का अपोजिट क्या लिखा गया है, भी। ई का अपोजिट क्या लिखा गया है, भी। तो सर आप एक काम करो, यहाँ भी, और कैसे लिखा गया है, सर इनको रिवर्स ऑर्डर में, यानी जो 4 है, इधर 4 और इधर के 4, इनको कैसे लिख दिया गया है, रिवर्स ऑर्डर में। देखो सर एफ कहाँ था, सर एफ यहाँ लास्ट में था तो कहाँ ले आया, फर्स्ट में। सर डी कहाँ था, सेकंड लास्ट में, तो कहाँ ले आया, सेकंड में। सर ये कहाँ था, थर्ड लास्ट में, तो कहाँ ले आया, थर्ड में। और ये सर ये कहाँ था, फोर्थ, ये फर्स्ट में, तो इसको कहाँ ले आया, लास्ट में। क्लियर। अब हेलीकॉप्टर, तो ओ का अपोजिट क्या होगा बोलो, एल। ओ का अपोजिट क्या होगा, एल। अब देखो सर ये गलत, बोलो हाँ, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, सिर्फ अपोजिट ही देख लेना। सर ये भी गया, गया कि नहीं गया, सर ये भी गया कि नहीं गया, बोलो एल। सर 2 ऑप्शन हमारे साथ चल रहे हैं। अब देखो ये 2 ऑप्शन हमारे साथ चल रहे हैं, तो 4 देखो। अब इनको देख लो, क्या देखो दोनों सेम है, एच ई। अब देखो यही गड़बड़ है, क्या आएगा बोलो, यहां आएगा सर आई एल ई एच, क्या आएगा, आई एल ई एच आएगा, ना कि एल आई आएगा। तो इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टोटल 9 लेटर है, 9 में से 4 को क्या कर लिया, 4 लेफ्ट के 4 राइट को, इनको कैसे लिखा, रिवर्स ऑर्डर में। जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में भेजा, तो लास्ट में है फर्स्ट में भेजा। और जो मिडिल नंबर में नंबर था उसका क्या किया, अपोजिट। तो हमने यहाँ पर मिडिल नंबर में नंबर क्या था, ओ, तो ओ का अपोजिट हमने क्या कर दिया बोलो, एल। क्या कर दिया, एल। आई यहाँ जाएगा, एल यहाँ जाएगा, ई इधर जाएगा और एच इधर आ जाएगा। देखो यही लिखा हुआ है। फिर इधर देखो आर कहाँ है, लास्ट में, तो आर ई टी पी यहाँ आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चलो इसका बता दो। एन आर जी एल ई डी जी डबल एल क्यू को लिखा है मोटिवेशन। क्या लिखा है, मोटिवेशन। तो हमें लिखा है डिमिनिश को क्या लिखा जाएगा, चलो बताओ क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट। यहाँ कितना है बोलो, सर यहाँ है 14, कितना है 14, यहाँ कितना 18, यहाँ कितना 7, यहाँ कितना 12,
18, यहाँ 7, यहाँ कितना 12, 5, 4, जी कितना है 7, एल कितना है 12, यहाँ कितना है 12 और यहाँ कितना है 17। अब देख लो यहाँ कितना है, एन को क्या लिखा है एम, एम कितना है बोलो 13, यहाँ कितना 15, यहाँ कितना 20, यहाँ कितना 9, 22, 1, 20, आई का कितना है 9, एच का यहाँ कितना 15 और यहाँ कितना है 14। अब यहाँ देखो कहाँ चल रहा है अपोजिट, किसका है एन का एम, ठीक है। आर से यहाँ देखो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ अपोजिट देख लेते हैं या -1 देख लेते हैं तो डी, डी का अपोजिट डब्लू, ठीक है। चलो यहाँ क्या हो गया अपोजिट, फिर आर से क्या हो गया बोलो सर, माइनस का कितना 3, कितना माइनस का 3, यहाँ अपोजिट है, क्या है अपोजिट, और यहाँ क्या चल रहा है माइनस का, यहाँ चल रहा है माइनस का 3। फिर देखो जी का अपोजिट फिर टी, फिर जी का अपोजिट क्या आ जाएगा टी, फिर यहाँ अपोजिट, फिर देखो एल को क्या लिखा है आई, फिर क्या चल रहा है माइनस का 3, फिर चल रहा है हमारे पास माइनस का 3। फिर से देखो ई का भी, फिर वही -3, मतलब क्या चल रहा है अपोजिट -3, अपोजिट -3, सभी में यही चल रहा है। तो अब हम आंसर की तरफ चलेंगे, अपोजिट -3, तो डी का कितना बोलो डब्लू, डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं डी का डब्लू, जो आएगा टिक कर देंगे, डी का डब्लू। ई का सर -3 चल रहा है तो कितना आ जाएगा बोलो, -3 की +3 आर -3, तो कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, फिर एच है, आर से कितना जा रहा है 15, तो 18 को 15 लिखा मतलब -3, कहाँ पर +3 होगा, अब यहाँ देखो m को m ही लिखा है, चलो ठीक है, m को मान लो लिख लिया n, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ होगा तो, m का n, फिर -3 क्या आना चाहिए, तो यहाँ आ गया m का n, यहाँ n है, ठीक है। फिर यहाँ क्या आना चाहिए, फिर से आना चाहिए, फिर यहाँ गड़बड़ किया है, फिर a का क्या आना चाहिए z आना चाहिए। अच्छा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो -3 का चल रहा है, और इसने यहाँ पर गलती से क्या कर लिया है, जो भी जितने भी ऑप्शन बनाया वो किसके हिसाब से बना लिया है, +3 और +3 के हिसाब से, ठीक है। उसने गलती से ऑप्शन को गलत लिख दिया है, और तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। n का n, r i g से कितना +2, l का t नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ +3 कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा h, फिर e में +3 कर दो तो कितना आ जाएगा 8, मतलब h। फिर यहाँ देखो, यहाँ +3 कर दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे q, o का कितना हो जाएगा l, फिर यहाँ +3 कर दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे x, कहाँ पहुँच जाओगे x, फिर r का i, और s में कितना ऐड कर दोगे 3, तो कहाँ पहुँच जाओगे v मतलब 22। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, WH NH, इसको हटा दो, WH इसको भी हटा दो, WH NH Z Q L X I V, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या चल रहा है बोलो, अब यहाँ देखो, यहाँ चल रहा है हमारे पास कितना अपोजिट और कितना -3, अपोजिट और -3, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में इसने कैसे दिया है अपोजिट और +3 कर दिया है, ठीक है, गलती से उसने कर दिया होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया, अब इसका